अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि ये आइनी बहरान जो पैदा किया जा रहा है ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने कहा कि पहले भी आज भी वही बहस दोबारा शुरू हो गई कि अदालत जो है असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती और वही कि जी स्पीकर की रूलिंग जो है वो बाइंडिंग है, इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा है कि जब तक नया वजीर आला आकर हल्फ नहीं उठाकर बैठ जाता तब तक पुराना पुराना वजीर आला जो है वो कंटिन्यू करता है और उसके बाद फिर यकीनन जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होते हैं। इस पर भी बात करेंगे कि ये पंजाब में आइनी बहरान जो है ये कब और कैसे हल होगा, क्योंकि कितने ही रोज हो गए हैं अभी तक शायद पंजाब में कहा जा रहा है कि कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। दूसरी जानिब पीटीआई की हुकूमत जो है उसकी जो अहम शख्सियात थी उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का भी इंदिया दिया गया है और वो कह रहे हैं कि जी इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है वो रेफरेंस दायर किए जाएंगे और उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे ये भी आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। दूसरी जानिब नैब ने फराह खान साहिबा के हवा के असासों में इंक्वायरी करने के हवाले से जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया है और जो उनका ये ख्याल है कि जनाब जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं इसमें किसी भी तरह फराह खान साहिबा को जो है वो किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी और बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है इंक्वायरी का। नाज़रीन, शेख रशीद साहब ने एक निजी टीवी पर कहा है कि इमरान खान साहब की कॉल पर इनकलाब आ सकता है और अगर 31 मई से पहले इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे, लेकिन वो इस बात पर बज़िद हैं कि वो फौरी इंतखाबात देख रहे हैं। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक निजी टीवी में ये कहा है कि उन्होंने अपने पीटीआई की क़यादत को ये मशवरा दिया है कि जो साइफ़र में साजिश के हवाले से जो मामला है उसको अभी मौखर किया जाए, यानी कि उसको इतना जलसों में जोर ना दिया जाए। इसके पीछे क्या कहानी है, लेकिन दीगर पीटीआई के जो लीडरशिप है उनका ख्याल है कि नहीं, ये एक साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है और ये बयानिया जो है इसको जारी रखा जाएगा, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशीमा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके भी वक्त का। और चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू से शुरू करते हैं, क्योंकि पंजाब में जो आइनी बहरान है वो अब काफ़ी तूल पकड़ चुका हुआ है। क्या कह रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये ज़रा सुन लें। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो कौन कहता है जी कि वो आइनी बहरान है, सूबे के बगैर चल रहा है। सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। जी चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, ये आइनी बहरान जो है वो किस तरह हल होगा, क्योंकि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब जब इलेक्शन हुआ ही नहीं तो फिर रौला किस बात का, तो अभी तक तो चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जब तक नए वज़ीर आला हलफ नहीं उठा लेते तब तक जो आखिरी शख्स वज़ारत आला के मनसब पे बैठा होता है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। लेकिन इस्तीफ़ा दे देने के बाद क्या इखलाकी हैसियत से कोई इख्तियार रह जाता है कि वो बतौर वज़ीर आला उसको इस्तेमाल करें? या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप देखें तो जब से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, मैं भी इसी पंजाब का बासी हूँ, गंदम की फसल काटी जा रही है और अनाज इकट्ठा किया जा रहा है, रमज़ान बाजार लगे हुए हैं, या अगला बजट आ रहा है, तो बताएंगे जनाब मोहम्मद उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस साहब के जो बकौल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ताहाल जो है वो बराजुमान हैं या कब्जा किए हुए हैं वजारत आला के मनसब पे, तो क्या गुल खिला रहे हैं? क्या उनकी कोई मीटिंग इन दिनों में आपको नजर आई सेक्रेटरी साहिबान से?
क्या कोई मीटिंग नजर आई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से? कहीं आपको नजर? वो तो जब बाकायदा वजीर आला थे, मुंतखब वजीर आला थे, अपना इस्तीफा देने से पहले, तब भी उनकी यही हालत थी। अब दो चीजों को अगर आप बराबर रखें, इमरान अब परवेज इलाही साहब फरमा रहे हैं इलेक्शन हुआ ही नहीं, और गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि टेम्पर्ड है। अब दोनों में से किसकी बात को आप दुरुस्त मानेंगे और किसकी बात को आप गलत कहेंगे? फिर गवर्नर साहब जो हैं वो कुछ और उसके ऊपर चीजें एतराजात लिख के भेजते हैं सदर साहब। अब दोनों अहबाब में से दुरुस्त बात किसकी है? गवर्नर साहब कहते हैं कि जी बुज़दार साहब का इस्तीफा ही गलत था। अच्छा भाई, वो आप ही के गवर्नर साहब थे, आप ही की हुकूमत थी जिन्होंने वो इस्तीफा मंजूर किया, और फिर आप ही के कैंडिडेट बने जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब। इंतखाब का ऐलान भी आपने किया। हाँ, जब आपकी अक्सरियत नहीं रही तो फिर आप इंतखाब से भागे। जब आप भागे तो फिर जो है वो हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और जो उस वक्त कस्टोडियन थे, क्योंकि जनाब परवेज इलाही साहब तो वजीर आला के कैंडिडेट बन चुके थे, अब इखलाकन ये मुमकिन नहीं। वैसे तो उन्हें चाहिए था कि वो स्पीकरशिप से इस्तीफा देते, हाँ नहीं इस्तीफा दिया, और अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, और सूबा पंजाब को आज इस नहज पर पहुंचाने में और अपने खानदान को और अपनी जात को सबसे बड़ा किरदार जनाब परवेज इलाही साहब का है। वजारत आला गंवाने से लेके बाजू पे पायोडीन लगाने से, और वो मास्क बगैर सिलेंडर के लगाने के, और वहां बैठ के जो है वो बददुआएं देने से, वो सारा इनका अपना किया जा रहा है। अब उसको हल कैसे करना है? जाहिर बात है सदर पाकिस्तान, अगर तो वो सिर्फ इमरान खान साहब के सदर हैं, वो आइन का हलफ नहीं उन्होंने उठाया, इमरान खान साहब की वफादारी का उठाया, फिर वो इसी तरह चलें। और अगर चलेंगे तो यकीनन उनके खिलाफ भी फिर आर्टिकल 6 लगेगा, आइन से बगावत का, आइन तोड़ने का और उस साजिश का हिस्सा बनने का। डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो साहिबा, आईनी बहरान तो पंजाब में है, यकीनन आप लोगों के भी कुछ थोड़े से बहुत स्टेक्स हैं, क्योंकि आप लोगों के जितने लोग थे वो वहाँ पे प्लान कर रहे थे, उनको भी कुछ ओहदे मिले, कोई किसी ने स्पीकर बनना था, किसी ने डिप्टी स्पीकर बनना था। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर शाजिया साहिबा से रब्ता हमारा थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुनक़ता हो गया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो कहा है कि चीफ मिनिस्टर अभी भी उस्मान बुज़दार साहब हैं, और जिस तरह चौधरी जाफ़र साहब ने कहा कि इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं पंजाब के सूबे में, और अभी तक कोई किसी किस्म की ना उन्होंने कोई मीटिंग चेयर की है, ना ही कोई देखा जाए तो जिस तरह कनक मतलब गंदम की काश्त हो रही है, उसके लिए बारदाना की भी होती है और मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो क्या इस वक्त सूबा चल रहा है और कौन चला रहा है, और ये आईनी बहरान कैसे हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अगर ये किसी किस्म का बहरान है तो वो तो पूरे मुल्क के अंदर है। जिस तरह से आपको क्या लगता है कि ये मुल्क आइनी तरीके से चलाया जा रहा है, या यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं वो क्या आइनी थी? मैं इस चीज़ को ये देखती हूँ कि इस मुल्क के अंदर बैरूनी मुदाखलत हुई, जिसको ये कहते हैं मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी। जो साजिश रचाई गई, प्लान किया गया, उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन को ही मुदाखलत कहते हैं, कि पहले एक चीज़ सोची गई और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, वो हो गया, और उसके बाद अब ये डिस्कस कर रहे हैं पंजाब की शेरवानी ज़रा आराम से धीरे से रखें। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पे इस मुल्क के अंदर रात के 12 बजे वो चीज़ आइन शिकनी जिसकी हुई नहीं, यानी कि तौहीन हुई नहीं, और अदालतें माशाल्लाह से अच्छी बात है 24 घंटे सर्विस दे रही हैं, बड़ी खुशाइन बात है, ये बड़ी गुड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन अभी एक और केस भी गया हुआ है जहाँ पे आइन शिकनी हो चुकी है, प्रैक्टिकली हो चुकी है, तो उसका इंशाल्लाह 6 तारीख को फैसला आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितनी अक्सरियत में यहाँ पे मौजूद हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है जिसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगी कि हम इस इलेक्शन को मानते क्यों नहीं, उसके पीछे हमारे पास लॉजिकल रीज़न है विद एविडेंस। हमारा जो गवर्नमेंट साइड पे आइज़ वाला जो गेट था, जो दरवाज़ा था जो हाउस के अंदर खुलता है, वहाँ की फुटेजेस मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से भी बनाई, कहते हैं तो अभी मैं आपको भेज देती हूँ, आप चलाएं। उसके बाद बेशुमार लोग इनके भी बना रहे थे, हम लोग भी बना रहे थे। वहाँ पे इन्होंने हमारे लोगों की मार कुटाई करके, इंक्लूडिंग स्पीकर साहब, उनको बाहर निकाल दिया, जिसमें कुछ लोगों को हेड इंजरीज हुई, बाजू कई लोगों के टूटे, और वहाँ पे दरवाजे लॉक करके
इन्होंने हमारे काफी मेंबर निकाल के वहां पे सैकड़ों की तादाद में पुलिस खड़ी कर दी। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने देखा, ये वही मॉक एक्सरसाइज थी जो इन्होंने माशाल्लाह से फ्लैटिस के अंदर भी एक वजीर आला मुंतखब हुआ था, ये तो उसको भी कहते थे कि ये आईनी है और बजिद थे, अगले दिन ही वो शेरवानी पहनने को तैयार थे। यानी कि वजीर आला वल्द वजीर आजम करने के लिए ये मुल्क को इन्होंने मजाक बनाने की कोशिश की। अवाम इसका हिसाब ले रहे हैं। आज माशाल्लाह से वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ, आज जो मनाजिर देखने को मिले हैं, मैं फिर भी कहती हूँ कि देखें ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। अभी भी वक्त है कि ये लोग अपने ज़मीर को जगाएं। 22 करोड़ का ये मुल्क है और इस मुल्क की जो अवाम है उनका कोई कसूर नहीं है और अल्लाह ताला उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और जब कौम एक ऐसी चीज का तयन कर लेती है जिसमें उनको लगे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और एक इस्तेहसाली तबका उनके बेसिक राइट्स का इस्तेहसाल कर रहा है, तो फिर इनकलाब आना कोई दूर की बात नहीं होती। ये किताबी बातें नहीं है और इसको ये मजाक समझ रहे हैं। इनको दाल आटे का भाव अवाम बता रहे हैं, हर दिन बताएंगे, जितने मर्जी ये गार्ड, जितनी मर्जी ये सिक्योरिटी रख लें। आज के कौन से मुनाजिर, मुझे ये बताएं, मुनाजिर थे जिनका आप जिक्र कर रही हैं? मैंने तो अभी देखा है जी, बहुत सारे चैनल ऑन एयर चला रहे हैं, ARY भी चला रहा है, आप भी चलाएं, जिसमें माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में जब ये गए हैं, अब ये भी कह दे PTI वाले हैं, ये PTI ने कराया, और अगर इतनी PTI है तो इससे बड़ी हमारी इनकी सियासी शिकस्त नहीं है और हमारी सियासी जीत नहीं है कि वहाँ के मनाजिर जिस तरह से लोगों इनका वहाँ पे वेलकम किया है। माशाल्लाह से जो क्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट थी और इंक्लूडिंग हिम, उनका जो स्वागत हुआ है वो सारे चैनल्स अभी चला रहे हैं, आप लोग भी देख लें और फिर उसके बाद उसकी तस्दीक करने के बाद चलाएं। और ये एक सबक है और सबक देखने वाले ही आंख देख रही है और जो जिन्होंने ये ड्रामा रचाया ये उनको भी ये सबक है, ये लेसन है कि अभी भी होश के नाखून लें। और 22 करोड़ अवाम के खिलाफ अगर आप आइन शिकनी करके जाएंगे तो यहाँ पे महफूज कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे मुकद्दस गाय कोई भी नहीं है। मुकद्दस कोई है तो इस मुल्क का आइन है, पार्लिमान है और अवाम है और अवाम के जज्बात है। हमारे सारे खेल अवाम की वजह से हैं। चलें, और अगर अवाम के साथ इस तरह से करेंगे, सही मुशर्रफ साहिबा, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं मुशर्रफ साहिबा, हम हर लेवल पे जाएंगे। चलें, बिल्कुल ठीक है मुशर्रफ साहिबा, लेकिन अभी बिल्कुल बहुत सारे केसेस भी खुलना शुरू हो गए हैं। फराह खान साहिबा के असासों में इंक्वायरी शुरू कर रही है नैब, तो फिर कोई अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से भी मामलात हैं, तो अब तो यकीनन आप लोगों के भी बहुत सारे केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं, तो वो भी एक है मामला। डॉक्टर शाजिया साहिबा, एक तो आपके भी चेयरमैन साहब एज ए फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को कंपनी कर रहे हैं सऊदीया के दौरे पर, और जिस तरह मुशर्रफ साहिबा कह रही हैं, मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, लेकिन कह रही हैं कि जी बहुत लोगों ने वहाँ पे एजिटेशन की और आवाज़ें लगाई, तो ये एक सेंटीमेंट है जिसकी वजह से शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की एक कॉल पर इनकलाब भी आ सकता है। सबसे पहली बात ये है कि ये अपने हिसाब से इदारों को चलाना। इनके एक वजीर साहब ने ये फरमाया था कि अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं होती तो आज हमारी हुकूमत चल रही है। तो ये चीजें इनके हम क्या इससे आगे कह सकते हैं कि ये सिर्फ यहाँ पर आए गए या प्लांट किए गए थे सिर्फ इंतशार फैलाने के। जितना इन्होंने इंतशार फैलाया, जितना इन्होंने गंद किया, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो। 2014 में आपको याद होगा कि इन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर बहुत ज्यादा लोगों को, या जो हमारे मेहमान आने वाले थे, चाइनीज प्रेसिडेंट आने वाले थे, उनके विजिट को इन्होंने रोका। फिर उसके बाद टर्किश प्रेसिडेंट के जो असेंबली में खिताब था उसका इन्होंने बाइकआउट किया। तो इसी तरह से ये कंटेनर पर ही चढ़े रहे 2014 से। फिर इनको सिलेक्ट करके बिना पार्लियामेंट में, लेकिन ये कंटेनर से नहीं उतरे क्योंकि इनको कंटेनर पर रहना ज्यादा पसंद था। और उसके बाद ये लोग जो हैं फिर से कंटेनर पर आ गए। तो अब हर वो इदारा इनको बुरा लग रहा है जो इनको आइन और कानून के साथ डील कर रहा है। तो इनको ये चाहिए कि जो भी हो, इनको जैसे इनके पर्सनल गार्ड्स हैं, सारे इदारे इनके सामने इसी तरह से खड़े रहें। अगर इस तरह से नहीं खड़े होते हैं तो ये उनको गालियां भी देंगे, उनको बुरा भी बनाएंगे, अवाम के सामने उनको हर दर्जे तक
हर दर्जे तक वो खराब बनाते रहेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कोई अदालतें हों, पाकिस्तान की अफवाज हो, कोई भी इदारा हो, वो उनको बुरा बनाते रहेंगे। सही। तो मतलब लेकिन अब तो ये जो है बयानिया तब्दील भी हो गया है। इमरान खान साहब ने भी बहुत तारीफ की और जलसे में उन्होंने कहा कि उनसे भी ज्यादा, यानी कि इमरान खान से भी ज्यादा इस मुल्क को फौज की जरूरत है और फौज के इदारे के ऊपर वो तनकीद छोड़ दी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो एक मशवरा दिया है, जो मैं देख रहा था एक निजी टीवी पर, कि जो साइफर में जो साजिश वाला मामला है इसको जरा मौखर किया जाए, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन, अता तारड़ साहब ने कहा है आज के हुकूमती लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की करने के मतलब वो रेफरेंस लाने का सोच रहे हैं। क्या कहा, ये जरा सुन लें। हमने ये भी फैसला किया है कि आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई अमल में लाई जाए और हम इंशाल्लाह पूरा जोर देंगे कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आए। जी, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, कैसे काम आप लोगों ने किए हैं जिसकी वजह से आर्टिकल 6 लगने वाला है? और दूसरा ये कि नैब ने फराह खान साहिबा के हवाले से भी इंक्वायरी जो है उन्होंने आगाज कर दिया है, तो चीज़ें तो आप लोगों के खिलाफ भी अब खुलने जा रही हैं, तो क्या ये वही उसी तरह सियासी मुकदमे हैं? सब जो के साथ हुआ, जो 20 करोड़ अवाम के साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ, इससे बुरा हो नहीं सकता। आगे ये जो भी ड्रामे करेंगे इनको इंशाल्लाह ताला उल्टे पड़ेंगे और इनकी सारी तदबीरें, आई एम टेलिंग यू, कि वो इन्हीं को उल्टी पड़ेंगी। आर्टिकल 6 अगर किसी के ऊपर लगना चाहिए वो क्राइम मिनिस्टर पे लगना चाहिए, जो जमानती था, जो गारंटियर था, अपने उस एब्सकॉन्डर भाई का जो सिक लीव पे गया और आज तक उसने इस मुल्क के इदारों को जवाब नहीं दिया। दूसरी पहले जो बात हो रही थी ना, देखें जी, हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, इदारे मुकद्दस हैं, सुप्रीम हैं, वो चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे वो आला अदलिया हो, या हमारे कौमी सलामती के इदारे हों, या आर्म्ड फोर्सेज हों। लेकिन इंडिविजुअल्स मुकद्दस गाय नहीं होते। हर इंडिविजुअल का कंडक्ट हमेशा, तारीख ने ना किसी को माफ़ किया है ना करेगी। तारीख पहले इसलिए तारीख का हवाला दिया जाता है कि उस ज़माने में ना सोशल मीडिया था ना मीडिया था। आज के ज़माने में साथ साथ हर पिछले दिन के जो आपका गुजरने वाला दिन है, वो दीवार के ऊपर लोग आपको, अवाम आपको आईना दिखाते हैं, अच्छा या बुरा, जो आपकी असली शक्ल हो। लिहाजा आर्टिकल 6 अगर किसी के ऊपर लगना चाहिए तो हकीकी आइन शिकन कौन है वो अवाम डिसाइड करेंगे। और अब अगर ये हमें इंसाफ नहीं देंगे, मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा वो 22 लोटे पंजाब में जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग प्रैक्टिकली कर दी, अगर इलेक्शन कमीशन अभी तक उनके फैसले नहीं करता, सत्तू पी के सोया रहता है, तो अवाम, हम कहां से जाके इंसाफ मांगेंगे? अवाम सड़कों पे निकलेंगे और फिर हम इन इदारों के बाहर जाके अवाम इनसे इंसाफ लेंगे। देखें, जिन मुआशरों के अंदर अवाम को, मैसेज को इंसाफ होता नजर नहीं दिखाई देता, तो वहां पे अनरेस्ट आती है। उसको कोई सिंपैथी क्रिएट करके, कोई मीडिया कंट्रोल करके, कोई और टोपी ड्रामे रचा के जो माजी में रचाए जाते रहे हैं, एक सेकंड जी, वो नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर, 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर की कोई एक स्टेटमेंट जो किसी एक इदारे के या किसी शख्सियत के खिलाफ हो, लेकिन जो कंडक्ट है, इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है, आला अदलिया, मुझे ये बताएं, 12 बजे अभी तौहीन होनी थी, होने के डर से क्यों खुली? लेकिन जहां पे तौहीन हो रही है वहां पे ये एक्शन क्यों नहीं लेते? इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी कर दिया है, जो जिस किस्म की लैंग्वेज यूज की जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। मैं ये अर्ज करती हूँ, सुने, कितने नोटिस भेजेंगे? 22 करोड़ अवाम को नोटिस भेजेंगे। ये जो डरा धमका रहे हैं ना, ये धमकियां किसी और को जाके दें, डरे उस वक्त से जब मखलूक इनके दरवाजों के बाहर खड़ी होगी। कितनों को तोपों से, डंडों से और माशाल्लाह से फोर्सेस से मारेंगे, नहीं मार सकते। अवाम का मुकाबला कभी कोई नहीं कर सका। और जब अवाम को ये पता हो कि वो हक के लिए लड़ रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं, आज मदीना मुनव्वरा में क्या हुआ? क्योंकि उन लोगों को पता था कि वो अपने पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन चोरों को, इन गद्दारों को पहचान चुके हैं। जहां जाएंगे लोग इनका गिरेबान पकड़ेंगे, जहां ये जाएंगे इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी बात सुने, इतनी मुकद्दस जगह पे वहां कोई सियासत करने नहीं गया। मुझे ये बताएं, मुकद्दस तरीन जगह के ऊपर मखलूक ने इनके ऊपर जिंदगी तंग कर दी, इनकी इज्जत नहीं बची। लिहाजा डॉक्टर शाजिया साहिबा, इज्जत बचाने का तरीका ये है कि आपका पॉइंट आ गया। मुसर्रत साहिबा, आपका पॉइंट आ गया।
डॉक्टर साहिबा, एक तो ये अभी मैं ब्रेक में देख रहा था, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है कि जो डेलीगेशन है प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो जहां पे भी जा रहे हैं वहां पे चोर चोर के नारे लग रहे हैं, और हरम में भी। और एक तो ये सूरत हाल बन रही है, दूसरा आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी भी इस मुशावरत में है कि आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई करने का प्लान कर रहे हैं आप, जो हुकूमत के जो पिछली हुकूमत के लोगों के खिलाफ? सबसे पहली बात ये है कि पहले भी मीडिया था और मीडिया अपना काम कर रहा था, लेकिन जो नफरत का बीज बोया गया है, ये नफरत का बीज बो रहे हैं अपने इदारों के लिए, अपने मुल्क के सालमियत के खिलाफ, जो ये कहते थे कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। बैरूनी साजिश की जरूरत ही नहीं है। जब आप खुद अपने आइन और पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए हैं, अपने इदारों के दुश्मन बने हुए हैं, तो बैरूनी साजिश या बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं है। आप वही काम कर रहे हैं जो बाहर से आने वाले कोई लोग करते, या बाहर के लोगों को करने की जरूरत थी, आप वो काम पूरा कर रहे हैं। तो ये चीजें देखिए, गलत जो आप बीज बोएंगे तो वो फसल भी गलत ही कटेगी, चाहे वो हमारे खिलाफ हो या आगे जाके आपके खिलाफ हो, क्योंकि मकाफात अमल आपको यही इसी दुनिया में ही देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो जिन्होंने आइन शिकनी की है, जहां जहां पे आप लोगों के सामने है, जिस तरह से अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, जिस तरह से हमारे इदारों को सामने आना पड़ा, ये अगर इनके खिलाफ ये सारी चीजें नहीं होती तो ये जिस तरह से इन्होंने IMF को स्टेट बैंक उठा के दे दिया था, कश्मीर उठा के इंडिया को दे दिया है, तो इसी तरह ये पूरा पाकिस्तान किसी को बेच देते, किसी को पता नहीं चलना था। क्योंकि ट्रंप के साथ जब मुलाकात के बाद वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान न्याजी आए, तो उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। तो वो कौन सा वर्ल्ड कप था, जरा आवाम को वो भी बता देते। और जो ये तोशा खाना की घड़ियां और चीजें बेच के जो सड़कें बना बना के लोगों को दे रहे हैं, उसकी भी जरा स्टेटमेंट सामने अपने जलसों में बताए ना आवाम को। और फराह गोगी कौन है और वो कहां से उसके पास पैसे आ रहे थे, और वो बनी गाला में क्या करती थी, वो भी जरा डिटेल्स अपने जलसों में बताएं लोगों को। ये सारी चीजें जो है ना, जब अपने ऊपर आती हैं तो इनको बुरा लगने लगता है। असल में इनको इदारे बुरे इसलिए लग रहे हैं कि इनके जो वजीर ने स्टेटमेंट दी थी ना कि एस्टेब्लिशमेंट अगर हमें बचा रही होती, हमारे अच्छे ताल्लुकात होते, तो आज हमारी हुकूमत होती। तो असल में इनकी तकलीफ ही यही है, जो खान साहब जो है अपने जलसों में कह नहीं पा रहे हैं। असल में इनका दर्द ये है कि मुझे क्यों नहीं बचाया, ये इनकी तकलीफ है। सही। तो ये चौधरी जाफर इकबाल साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब की तरफ जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, इमरान खान साहब तो वैसे अपने जलसों में कह चुके हुए हैं कि मेरे से ज्यादा फौज की जरूरत है इस मुल्क को, तो इदारों के खिलाफ तो अब आवाज नहीं है सिवाय इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि अब वहां पे फॉरेन फंडिंग वाला केस जो है वो लोग कह रहे हैं कि वो एक तलवार की तरह लटक रहा है PTI पर, वो मामला है। और दूसरा, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी लीडरशिप को मशवरा देते हैं कि जो साइबर में जो मुदाखलत वाला या साजिश वाला अंसर है, इसको मौखर किया जाए, इस पर ज़्यादा बात ना की जाए, इसकी क्या वजह हो सकती है? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि वाकई इमरान खान साहब कोई प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि जिसकी वजह से शेख रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की कॉल पर अब इनकलाब भी आ सकता है? जी, एक तो 3-4 सवाल आपके और 3 नुकात पहले जो है वो PTI रहनुमा जो फरमा रही थी, वो आइन शिकनी का उन्हें नहीं पता। जरा इन्हें कोई आइन की कॉपी दे दीजिए और आर्टिकल 6 उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ लें कि आइन शिकनी क्या है। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ और मैंने असद कैसर साहब को पूरा दिन वो आइन शिकनी करते हुए देखा। पहले उन्होंने तहरीक एतमाद के लिए बर वक्त इजलास नहीं बुलाया और फिर 5 से 7 दिन के अंदर जो काउंटिंग होनी थी वो नहीं कराई। ये आइन की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने, और ये इमरान खान साहब के मशवरे पे और आरिफ अलवी साहब की इमा पे ये की गई। फिर गवर्नर पंजाब जो कर रहे हैं वो भी आइन शिकनी है, 12 करोड़ के सूबे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मुकदमात बनेंगे। परवेज मुशर्रफ इनसे ज्यादा ताकत रखता था, वो इनसे ज्यादा मसल दिखाता था, वो शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब दोनों का बॉस था। फिर क्या हुआ कि मुल्क छोड़ के भागा और आज कोई सियासत में उसका नाम लेने वाला नहीं। फिर इन्होंने फरमाया है कि लोग हमसे पूछेंगे
और इन्होंने जो कुछ किया वो मुल्क और कौम के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी था। मुल्क और कौम के लिए कि इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस के हवाले करते सूबा, बहुत जरूरी था मुल्क और कौम के लिए कि फराह खान उर्फ गोगी वो अपने सारे कारनामे दिखाती, पोस्टिंग, ट्रांसफर और क्या क्या और कहां से आया, कैसे कमाया। ये वो रूहानियत की तबलीग के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, उसका एक नया पहलू कौम के सामने आया। आप इमरान खान के एक एक कदम को उठाएंगे, गंद निकलेगा, चोरी निकलेगी, डकैती निकलेगी, गलादत निकलेगी, और फिर उसको जितना आगे करते जाएंगे। अब ये है कि शोर करेंगे, शेख रशीद भी करेगा, जाहिर बात है अगर फराह खान उर्फ गोगी की बात आएगी तो ये शोर किसी और तरफ लेके जाएंगे, उसके ऊपर तो जवाब नहीं देंगे। अगर तोशा खाना का पूछेंगे और वो तोशा खाना पीछा करेगा इनका। ये मिसालें देते थे और हम आज भी कहेंगे कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह एक एक चादर का हिसाब लेना होगा और देना होगा इनको। और वो तोशा खाना का बताएंगे कि बेच के जो 142 मिलियन बिलियन अपने इमरान खान साहब ने बनाई है जायदाद, अपने एहसासों में इजाफा हुआ है, उसका जवाब देना पड़ेगा। बराज ग्रुप के नकवी साहब को नवाजने के लिए जो पावर की मिनिस्ट्री दी उसका भी हिसाब लिया जाएगा। रिंग रोड की चोरी, जो रावलपिंडी का रिंग रोड, उसका इजाफा करके वो भी चोरी है, वो भी डकैती है, उसका भी हिसाब इनसे लेना है। फिर जफर मिर्जा साहब आए थे वजीर सेहत, और उनसे पहले कियानी साहब थे वजीर सेहत, और एक साहब इमरान खान नियाजी खुद इंचार्ज थे इसके वजारत खुराक, वजारत तजारत के, और उन्होंने मेरी गंदम चोरी करके बाहर भेजी, उसका हिसाब भी लेना है। अब इन्हें बताइए कि शेख रशीद साहब, आपने 2 दिन पहले वो इनकलाब देखा जो आपने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर जाएं। शेख रशीद साहब तो एक कोने में है, वो भड़काएंगे, इन्हें आगे लगाएंगे, भुगतना इन्हें पड़ेगा। अब आखिरी बात करके कि इमरान खान साहब पहले इनकार करते हैं, फिर गुस्सा दिखाते हैं, फिर शोर करते हैं, फिर बारगेनिंग के लिए दरख्वास्त करते हैं, तो अखीर फिर लम्बे पै जाते हैं। ये देखिएगा कि 2 दिन इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से तौहीन की, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन की, ये अगले 2 दिन में माफी मांगेंगे इमरान खान साहब। ये अभी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी कह रही थी ना कि हम गिरबान पकड़ेंगे, पहुंचेंगे, लोग ये सवाल करेंगे। आप भी अपने अल्फाज याद रखिए, आपको भी जवाब देना होगा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कहे गए अल्फाज का भी, और उस फॉरेन फंडिंग का भी जो आपके, जिसे आप साकिब और निसार का जो सादिक और अमीन है, उसने जितनी चोरी, एक तो ये चोरी है ना जमीर साहब के पैसा उन लोगों से लिया जो पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ है। दूसरी चोरी ये पकड़ी जा रही है कि वो पैसा अपने दोस्तों की जेबों में डाल के आगे इन्वेस्ट किया। वो पीटीआई का कारकुन भी पूछेगा इस सादिक और अमीन से, जो साकिब निसार का सादिक और अमीन है, कि भाई तोशा खाना का हार से लेके फॉरेन फंडिंग तक मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से पूछ लेता हूं। मुसर्रत साहिबा, सवालात चौई साहब ने बहुत सारे आपके लिए छोड़े हैं। तोशा खाना एक मामला ऐसा है जिसपे मेयर इस्लामाबाद की भी स्टेटमेंट आ गई कि मुकम्मल तौर पर सिर्फ 30 लाख रुपए इमरान खान साहब ने दिए, जिस सड़क का उन्होंने कहा कि वो गिफ्ट बेचकर वो सड़क बनी थी, लेकिन उन तोहफों की कीमतें बहुत ज़्यादा थी। मॉरली पहले क्वेश्चन तो चलें, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया उन्होंने, पहले क्वेश्चन तो यही इसका जवाब देना पड़ेगा कि तोहफा उन्होंने बेचा कैसे, और उससे बहुत पाकिस्तान को शर्मिंदगी भी हुई। दूसरा, बहुत सारे केसेस अब फराह खान साहिबा की तरफ जा रहे हैं जिस पर इमरान खान साहब कह चुके हैं कि भाई वो तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद एविडेंसेस आ रहे हैं कि वो बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व रही, तो उसको किस तरह डिफेंड करेंगे? देखें ज़मीर हैदर साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने अब माशाल्लाह इदारों के ये स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। मैं स्टार्ट करूंगी, हमारी जो पीपल्स पार्टी की बहन फरमा रही थी, ईंट से ईंट बजाने की बात इनसे पूछे कि इन्होंने की थी, और ये जो 3 साल के लिए आते हैं। फिर दूसरे भाई साहब जो मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको इनकी इत्तला के लिए अर्ज है, रॉ की लिखी हुई स्पीच आपके लीडर ने गुजरांवाला में जो स्क्रीन लगा के की थी ना, अगर वो सर्वाइव कर रहा है ना, तो हम तो हक और सच की बात कर रहे हैं। जिन्होंने हाजिर सर्विस 2 ओहदेदारान थे जो उनके नाम ले लेके माशाल्लाह से जो अलकाबात नवाजे थे, और उनका जो दमादे आला वो जो कहता है कि मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि अगर दिखाएंगे तो लगता, गंद, गलाजत, करप्ट,
गद्दार ये आप लोग हैं और आप लोगों के लीडर हैं। आप लोगों गंदगी से भरा हुआ वो टोला है जिनकी सफाई सुथराई का अब जिम्मा 22 करोड़ अवाम ने उठा लिया है, और धुलाई भी होगी, सफाई भी होगी, वरना इस मुल्क में कोई भी मुकद्दस नहीं है। मैं फिर कह रही हूं, इस मुल्क को, इन अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए सारे इदारे हैं। जब अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो अवाम पूछेगी कितने लोगों को अंदर करेंगे। ठीक है, हमें तो पकड़ लेंगे, आए पकड़े, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन जब 22 करोड़ अवाम आएगी ना आप लोगों से पूछने, आज जरा फोन करें सऊदीया में क्या हाल है उनके, वहां पे हम नहीं है, वो पीटीआई के मेंबर्स नहीं थे। आज पूछे जरा वो जो माशाल्लाह से जो जियारतें करते फिर रहे अवाम के टैक्स के पैसे से। आप लोगों को मिशेल ओबामा ने मरियम को पैसे दिए थे गरीब बच्चियों की तालीम के लिए, वो अपने फैशन पे उड़ा गई, उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करा ली, अवाम इसका हिसाब मांगेगी। जहां तक रहेगी आप लोग जो चार्जशीट लगा रहे हैं ना, उलझा रहे हैं अवाम को उसका जवाब उनके हर दिल अजीज हमेशा 2/3 मेजोरिटी लेके रहेंगे और आपके सीनों के ऊपर मूंग दलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने जवाब अच्छे से दे दिया है। दूसरी रहेगी बात, बनाए झूठे मुकदमे, हम तो नहीं डरने वाले, जिस पे बनाने हैं बनाए। मसलन पहले जैसे पिछले 3.5 साल जो आप लोग राग अलापते रहे उसका नतीजा 0/0 आगे भी बना ले। लेकिन जो आप लोगों ने इस मुल्क के साथ किया है ना, पहले करप्शन, चोरी, सारी दुनिया के अंदर इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा, और वो एविडेंस ऐसे हैं जो दीवार पे लिखे हुए हैं और वो अवाम को पता है, हिसाब लेगी आपसे अवाम। जहां तक रहेगी बात, जब हमें सियासत का हक नहीं दिया जाएगा, हमें भेजे नोटिस लगाए आर्टिकल 6, तो मुझे ये बताएं, हम सबसे इस मुल्क की बड़ी सियासी जमात, पॉपुलर जमात, ज़मीर हैदर साहब, हम क्या करेंगे? क्या लगता है हम आलू छोले बेचेंगे या हम बैठ जाएंगे? मसलन मेरे खिलाफ नहीं तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर मुसर्रत साहिबा फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये क्यों कहा है? नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ मुसर्रत साहिबा, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मुसर्रत साहिबा आप ही से पूछ रहा हूँ कि जाती उमरा कैसे रहता है, हम इनको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये कैसे बैठते हैं, मुसर्रत साहिबा लोग इनको पकड़ के निकालेंगे, मुसर्रत साहिबा, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब फिर ये क्यों कह रहे हैं कि साइबर के अंदर जो साजिश का मामला है उसको जरा मौखर किया जाए, अपनी लीडरशिप को मशवरा दे रहे हैं? तो वो क्यों दे रहे हैं फिर? क्योंकि अभी तो इस वक्त आपका सबसे बड़ा सुना, मेरी अर्ज सुने ना जी, मेरी अर्ज सुने। पहले तो ये है कि ये मैंने मशवरा नहीं सुना। दूसरी बात, हम मशवरे से ऊपर की और बात कर रहे हैं, वो ये है कि अगर 22 करोड़ अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा और इस मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात के खिलाफ जिस तरह से ये प्रोपेगंडा कर रहे हैं, तो क्या लगता है अवाम इनको करने देगी? मतलब आप लोग खाना जंगी की तरफ अपने लीडर की हिफाजत करेगी। कह रही है खाना जंगी, तो उसका मतलब है कि वो ये हैं, हम नहीं है। अल्टीमेटली आप लोग उस तरफ धकेलना चाह रहे हैं। डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपकी लीडरशिप भी इस वक्त, मेरी बात सुने, अगर ये हमारे ऊपर सियासत का रास्ता बंद करेंगे तो हम इनको ऐसी गली में धकेलेंगे जहां से फिर कोई भी नहीं उठेगा। मैं कह रही हूं, की चोट पे कह रही हूं। सही। डॉक्टर शाजिया साहिबा, सियासत के लिए आप स्पेस क्यों नहीं दे रहे? क्यों सियासत के लिए स्पेस तंग कर रहे हैं जिसकी वजह से हालात मुल्क के अंदर खराब हो सकते हैं? देखिए ज़मीर साहब, सबसे पहले तो आप मुसर्रत साहिबा को ना थोड़ा सा जगा दें कि 8 साल उन्होंने बहुत आराम और सुकून से जो है वो दिन गुजारे। अभी जो फंडिंग केस है उसका रिजल्ट आने दें। अब आपको डर लगने लगा है कि जब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है तो आपको याद आ गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपके खिलाफ फैसला देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही है जो आपने लगाए थे और जनवरी में आपकी बड़ी तारीफें कर रहे थे, और शेख रशीद साहब ने आपको एक एप्लीकेशन भी दी थी कि इनको फिर बाद में अपनी अच्छी जगह पे पोस्ट करिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा ईमानदार बंदा है। तो ये सारी चीजें आपकी स्टेटमेंट है। और जो हकीम सईद साहब सालों पहले बोल के गए थे इमरान खान साहब के लिए, तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। और हमें आपसे कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। जो लोग जिनके बच्चे बाहर है ना, उनसे कहें कि इमरान खान साहब से कहें कि अपने बच्चों को वापस लाएं और उनको दिखाएं कि ये पाकिस्तान है। यहाँ पे जो है मैं वजीर आजम रहा था और कंटेनर पे ही रहा था। पार्लियामेंट की ना मैंने इज्जत की, ना मैंने आइन की इज्जत की। और ये सारी चीजें अब देखें, इनके स्टेटमेंट खुद से ही चेंज हो रहे हैं। इस दफा आप देखिएगा जब मुसर्रत साहिबा को आप देंगे तो इन सब के फिर से जो सॉफ्टवेयर हैं वो अपडेट हो चुके होंगे। फिर ये हर चीज को पॉजिटिवली लेंगे और हर
बात के लिए आपको बहुत अच्छा जवाब देंगे। सही। आपने देखा कि पंजाब असेंबली में जिस तरह से पुलिस वालों को इन्होंने मारा, इनकी खवातीन पार्लियामेंटेरियन ने, अगर आपके पास फुटेजेस सही, नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। चौधरी जाफर इकबाल साहब, अगले रोज मैं सुन रहा था मरियम औरंगजेब साहिबा ने, बिल्कुल शाजिया साहिबा आपकी बात आ गई, बिल्कुल मेरे पास वक्त कम है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, अगले रोज मैं सुन रहा था मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी कि हम कानून को जो है वो उसका काम करने देंगे, हम कोई बैठकर यहाँ पे अनाउंस नहीं करेंगे कि कल किसको के खिलाफ मुकदमा करना है, कल किसको उठाना है, चोर किसको बनाना है। और मीडिया के हवाले से आप लोगों की बहुत क्लियर लाइन थी कि किसी के खिलाफ विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। और गुज़िश्ता रात अरशद शरीफ साहब के घर के ऊपर जो है वो बाकायदा धावा बोला गया और उनको अरेस्ट करने की भी कोशिश की गई। मुबैना तौर पर FIA के कहा जा रहा था कि FIA की तरफ से ये कार्रवाई की गई, लेकिन FIA की स्टेटमेंट आ गई कि जी उनकी तरफ से इस किस्म का कोई एक्शन नहीं स्पॉन्सर किया गया, ना उन्होंने किया। तो ये क्या वाकई विक्टिमाइजेशन शुरू करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये तरीका नहीं है। किसी ऐसी विक्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है और हम क्यों ऐसा करेंगे। लेकिन जमीर साहब, जो चीजें बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया हैं हुकूमत संभालते हुए, क्या हमें अवाम ने ये मैंडेट नहीं दिया कि हम जो आइन शिकन हैं उनके खिलाफ उनका मुहासबा करें, हम जो आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनका मुहासबा करें, और फिर अभी जो भी कानून कायदे से हट के जो इकदाम किए हैं इस हुकूमत ने, जिस तरह से सत्यानाश किया है मुईशत का, जिस तरह से लूटा है, जितने ये अबराज ग्रुप से लेके और गोगी तक के किरदार हैं, क्या उन किरदारों को सामने लाना हमारे ऊपर फर्ज नहीं है? वो हम लाएंगे। और अभी ये फरमाया जा रहा था कि लोग हमारे घरों के बाहर होंगे, भाई लोग आपके घरों के बाहर होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब आपका, डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो साहिबा, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त सवाल सिर्फ यही है कि पाकिस्तान PMLN की जब अब हुकूमत आई है और उसमें अलाइड पार्टीज़ भी हैं, पीपल्स पार्टी ने खैर ये रवैया कभी भी नहीं रखा, मीडिया को विक्टिमाइज कभी भी नहीं किया, लेकिन अगर इस किस्म का काम शुरू किया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि वो किसी के भी हक में बेहतर नहीं होगा। और जिस तरह का क्लेम भी आ चुका हुआ है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हुए हैं कि कतई तौर पर मीडिया की विक्टिमाइजेशन या मीडिया पर्सनस की को विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा, और हम तवक्को करते हैं कि वो इस तरह ही रहना चाहिए। और जो अरशद शरीफ साहब के हवाले से वाक़या हुआ है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और तवक्को करते हैं कि हुकूमत ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।